हमारे एक मेंबर पूछते हैं कि सीटी एंजियोग्राफी करवाना चाहिए या करोनरी एंजियोग्राफी करवाना चाहिए। मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा इस क्वेश्चन को। शायद वो पूछना चाहते हैं कि सीटी करोनरी एंजियोग्राफी करवाना चाहिए या कैथेटर करोनरी एंजियोग्राफी। शॉर्ट में इन दोनों का डिफरेंस मैं बताता हूँ। सीटी करोनरी एंजियोग्राफी में क्या होता है, हाथ की नस में कॉन्ट्रास्ट नाम की दवा का इंजेक्शन दिया जाता है और फिर वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। उसका जो छोटा हिस्सा हार्ट में पहुंचता है उसकी मदद से स्कैनिंग करके हार्ट में जो फ्लो है, कोई ब्लॉकेज वगैरह है या नहीं, इसको चेक किया जाता है। जबकि कैथेटर करोनरी एंजियोग्राफी में ये जो दवा का इंजेक्शन दिया जाता है हाथ की नस में, तो उसमें क्या होता है, हाथ की नस और हार्ट की नस इसके बीच में ट्यूब के कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से जो कुछ भी हम हाथ की नस में दवा या कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन देते हैं पूरा का पूरा हार्ट की नस में पहुंचता है, पूरा बॉडी में ऐसे वेस्ट नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है उसमें हमें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 80 टू 90 ml। जबकि कैथेटर या ट्यूब वाली एंजियोग्राफी में ये सेम एंजियोग्राफी 30 टू 40 ml कॉन्ट्रास्ट में हो जाती है। इन जनरल कॉन्ट्रास्ट नाम की जो दवा होती है उसको जितना हम कम इस्तेमाल करें, ओवरऑल हमारे हेल्थ और किडनी की हेल्थ के हिसाब से बेटर होता है। दूसरा, जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है उसमें हार्ट की नसों के सिर्फ इमेजेस या फोटोग्राफ्स आते हैं, जबकि कैथेटर कोरोनरी एंजियोग्राफी में हार्ट की नस में जो फ्लो होता है उसके वीडियोस आते हैं। इस वजह से जो कैथेटर या ट्यूब वाली जो एंजियोग्राफी होती है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। अब देखिए, कोई भी टेस्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है, हर एक टेस्ट का अपना सही इंडिकेशन, सही जगह होती है। मैं ये दोनों ही टेस्ट अपने पेशेंट्स में एडवाइस करता हूँ, जिसके बहुत अलग अलग इंडिकेशन होते हैं। लेकिन अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो जिन लोगों में मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस निकलेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन किसी वजह से हमको एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है कि ब्लॉकेज है या नहीं। जैसे किसी को नौकरी के लिए फिटनेस चाहिए, कुछ खेलों के लिए फिटनेस चाहिए और उसके कुछ एबनॉर्मल प्रीवियस कार्डियक इन्वेस्टिगेशन आते हैं, तो ऐसे इसमें मैं उनको सीधा कैथेटर एंजियोग्राफी के लिए नहीं कहता हूँ, उनको सिंपल सीटी एंजियोग्राफी करवाने के लिए कह लेता हूँ। लेकिन वो लोग जिनमें मुझे लगता है कि हार्ट की नस में ब्लॉकेज आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अगर किसी का स्ट्रेस टेस्ट बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है, किसी को बहुत ही टिपिकल हार्ट का पेन हो रहा है, किसी को अगर हार्ट अटैक ही हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें मैं कैथेटर कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए कहता हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल याद रखिए, ये दोनों ही टेस्ट को कंपेयर करके एक बुरा एक अच्छा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर एक टेस्ट की अपनी सही जगह, सही इंडिकेशन होता है, और आपके लिए कौन सी चीज़ सही है ये आपका ओवरऑल क्लिनिकल प्रोफाइल देख के आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको बेटर बता पाएंगे। तो इसलिए कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, हर एक टेस्ट अपनी जगह सही है।